दोस्तों, आरकेवीपी डेली न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से अकड़ दिखाकर गलतियां की है। अब इसका भुगतान सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की जनता को भी करना पड़ सकता है। दरअसल आपको याद हो तो कुछ समय पहले भारत ने राइस और ऑनियन यानी कि चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, जिसमें बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। और अभी रिसेंटली शुगर यानी कि चीनी के एक्सपोर्ट पर भी भारत की तरफ से बैन लगाया जा चुका है। और अब जाकर के एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट भारत की तरफ से लगभग रुक चुका है, जो कि बांग्लादेश में एक बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता था। और अब चीन की गोद में बैठी बांग्लादेश की नई सरकार घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। असल में देखा जाए तो साल 2024 में भारत की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को उस समय हल्के में लेता है। और इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन इस समय चल रही है, वहां पर पोटैटो यानी कि आलू की कीमत दिन पर दिन काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश में पोटैटो की भारी कमी हो गई है। और बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण मार्केट की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय अवश्य लिखें। और आपका ये छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक आइटम नहीं है, बल्कि कि कई आइटम ऐसे हैं जो कि लगभग पूरी तरह से भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं बांग्लादेश में बढ़ रही यह महंगाई उनकी अर्थव्यवस्था की लुंगी में इतना बड़ा छेद करेगी, जिसे भरने में बांग्लादेश को कई साल लग सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत को अपने तेवर दिखाए हैं, इससे यह बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि उनकी नई सरकार पूरी तरह से चीन के सपोर्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि इसके पहले शेख हसीना की सरकार पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में थी। इसलिए यह लोग उनका विरोध कर रहे थे। और उनके सत्ता से जाने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, इससे एक तरफ पाकिस्तान मजा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। और यह भी हो सकता है कि चीन जो बार बार अपने नेवल बेस को बांग्लादेश में बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी चीन को कामयाबी मिल जाए, क्योंकि जब शेख हसीना सत्ता में थी तो उन्होंने चीन को इन मामलों में कई बार फटकार लगाई आ थी। और उन्होंने चीन को सीधा कड़ा जवाब देते हुए बता दिया था कि वह जो भी इस तरीके की पार्टनरशिप करेगी वह भारत के साथ करेंगी, और उसमें चीन थोड़ा सा भी पैर नहीं मार पा रहा था। लेकिन जब शेख हसीना सत्ता से हट गई है और नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है, तो इससे यह बात साफ होती हुई देखी जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में चीन और बांग्लादेश मिलकर नेवल एक्टिविटीज भी करें। इसका अंदाजा द इकोनॉमिक टाइम्स की इस कटिंग को देख लगा सकते हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है। और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो नए होम एडवाइजर हैं, उनका भारत के साथ कई बार ऑलरेडी टकराव हो चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत एक तरफ जहां बांग्लादेश में अत्याचारों और उथल पुथल के हालातों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसी बीच बांग्लादेश की बीएनपी विरोधी पार्टी, जो इस समय नई सरकार के रूप में सिलेक्ट की गई है, उनकी तरफ से फिर से एक बार मुद्दा गर्म किया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में टिकी हुई है, उन पर बीएनपी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाया गया है। और शेख हसीना को भारत के द्वारा वापस बांग्लादेश में भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि हालात जब तक शांत नहीं हो जाते, तब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेज सकता। फिलहाल इन बातों से यह जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत से रिलेशन को खराब करने पर तुली हुई है और चीन की ओर झुकती हुई देखी जा रही है। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है,
यहाँ तक कि कुछ हद तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर बांग्लादेश का भारत द्वारा मैनेज किया जाता है। और फूड को लेकर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें बांग्लादेश को दाल, गेहूं, चावल, शुगर, ऑनियन और पोटैटो के साथ साथ मसाले, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब बांग्लादेश पोटैटो का काफी अच्छा प्रोड्यूसर देश माना जाता था और वह दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश की उथल-पुथल उनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिससे बांग्लादेश में पोटैटो का प्रोडक्शन दिन पर दिन घटता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में पोटैटो का प्रोडक्शन तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है और आज के समय में भारत पोटैटो का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है, जिसके कारण भारत में प्रोड्यूस होने वाले पोटैटो दुनिया भर के विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें खासकर भारत के द्वारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य पड़ोसी देश में भारत के द्वारा कम से कम प्राइस में पोटैटो का एक्सपोर्ट किया जाता है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत से ट्रांसपोर्टेशन लागत काफी ज्यादा कम लगती है, इसलिए इन देशों को पोटैटो काफी ज्यादा सस्ता मिल जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि भारत में इतनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ पोटैटो का प्रोडक्शन होता है कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साथ जापान और अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारत से ही पोटैटो को खरीदते हैं। और भारत दुनिया की कुल पोटैटो का 10% हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करता है, जहां भारत से आलू खरीदने वाले में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लगभग सभी देश शामिल हैं। और भारत ने ज्यादातर देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे भारत को इन देशों में अपने फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कास्ट नहीं देना पड़ता। वैसे भी भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें का एक बहुत छोटा हिस्सा ही बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन न इससे बांग्लादेश की काफी ज्यादा मदद हो जाती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आलू की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां की जनता इस समय पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश की बाजार में आलू की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है और वहां की मार्केट में पोटैटो, ऑनियन की कमी देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले अब तक बांग्लादेश में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली पोटैटो पर 3 बार बैन लगाया जा चुका है, जिसमें मेन साल 2014, 2017 और फिर 2020 में बैन लगाया गया था। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बाद भारत ने इनको पोटैटो की सप्लाई चालू की थी। लेकिन बांग्लादेश के इन हालातों के कारण भारत की तरफ से पोटैटो के साथ अन्य सभी फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के इटली और जर्मनी जैसे लगभग सभी देशों में इंडियन पोटैटो की डिमांड बढ़ रही है और भारत का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि भारतीय पोटैटो की क्वालिटी अच्छी और दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ती होने के कारण यूरोपीय देश भारत से ही पोटैटो को खरीदना पसंद कर रहे हैं। बाकी इन हालातों के बीच यदि बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन खराब भी होते हैं और भारत से पोटैटो एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है, तब भी भारत के फूड सिक्योरिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, इनकी इकोनॉमिक्स दोबारा से सुधरेगी और भारत के साथ उनके रिलेशन मजबूत हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।